हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीशिएशन। स्पीशिएशन जो टर्म है वो ओएफ कुक ने दी थी। स्पीशिएशन क्या होता है? एवोल्यूशन के दौरान नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होना, उसे ही स्पीशिएशन बोलते हैं। स्पीशीज क्या होती हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे इंडिविजुअल जो इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीड करने के बाद में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? सेम स्पीशीज के मेंबर होते हैं। तो स्पीशीज फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशन क्या होती है कि जो इंडिविजुअल हैं वो इंटरब्रीड कर सकें, और इंटरब्रीड करके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो वो कैसी हो? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो। स्पीसिएशन के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे म्यूटेशन हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, एनवायरमेंटल बैरियर्स हुए। इनमें अपन कॉजेस ऑफ स्पीशिएशन में देखते हैं सबसे पहले जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन में क्या होता है? यहाँ पे जो पेरेंट स्पीशीज होती है वो सेपरेट हो जाती है दो स्पीशीज में जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से। और यहाँ पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन किसकी वजह से होता है? जियोग्राफिकल बैरियर्स या फिजिकल बैरियर्स, जैसे ओशन, माउंटेन, ग्लेशियर, कैनन वगैरह। और यहाँ पे दो स्पीशीज डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में इवॉल्व होती है और एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन करती है। मान लीजिए ये कोई एक जियोग्राफिकल एरिया है, फिर यहाँ पे कोई बीच में क्या हो जाता है? जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाता है जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से। मान लीजिए यहाँ पे माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया, तो जैसे इधर ये ए स्पीशीज है, इधर ए स्पीशीज है, इधर फिजिकल बैरियर की वजह से, माउंटेन फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा? यहाँ पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाएगा और यहाँ पे दो, ये जो पेरेंट स्पीशीज है वो सेपरेट हो जाएगी और दो सेपरेट स्पीशीज होंगी, और इससे क्या हो जाएगी? नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो जो आइसोलेट हुई है स्पीशीज, उसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा। इधर वाले ऑर्गेनिज्म इनके साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और इधर वाले ऑर्गेनिज्म इनके साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन ऑर्गेनिज्म में इंटरब्रीडिंग नहीं होने की वजह से नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्पीशिएशन का जो कॉज होता है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव बैरियर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। वो रिप्रोडक्टिव बैरियर या तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जेनेटिक बिहेवियर की वजह से या कुछ फिजिकल डिफरेंसेस अमर्ज हो जाती है, उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है और उससे नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो प्री जाइगोटिक प्रोसेस के थ्रू, एक पोस्ट जाइगोटिक प्रोसेस के थ्रू। प्री जाइगोटिक प्रोसेस में क्या होगा? जाइगोट ही नहीं बनेगा। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके बीच में मीटिंग ही नहीं होगी, वो कुछ भी रीज़न हो सकता है। कर्डशिप बिहेवियर डिफरेंट हो, नॉन कंपेटेबल जेनेटेलिया हो, या फिर जो गैमेट हो वो फर्टिलाइजेशन के कैपेबल नहीं हो, तो जाइगोट फॉर्म ही नहीं होगा प्री जाइगोटिक प्रोसेस में। और पोस्ट जाइगोटिक प्रोसेस में क्या होगा? अगर जाइगोट फॉर्म हो गया तो जाइगोट की क्या हो जाएगी? मॉर्टेलिटी हो जाएगी, और यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? स्टेराइल होगी। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन दो रीज़न से होता है, या तो जाइगोट ही फॉर्म नहीं होगा, अगर जाइगोट फॉर्म हो गया या तो वो जाइगोट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, या फिर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? स्टेराइल होगी, उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा। और नेक्स्ट अपन टाइप ऑफ स्पेशिएशन देखते हैं। चार टाइप का स्पेशिएशन होता है: एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। सबसे पहले एलोपैट्रिक स्पेशिएशन को देखते हैं। यहाँ पे ये क्या है? ओरिजिनल पॉपुलेशन है। अब इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में क्या होता है? जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है। वो किसकी वजह से होता है? जियोग्राफिकल बैरियर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जियोग्राफिकल बैरियर कुछ भी हो सकता है, जैसे माउंटेन हुआ, ग्लेशियर हुए, कैनन हुए। तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से क्या होगा? यहाँ पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से यहाँ पे मेटिंग पॉसिबल नहीं होगी। मेटिंग पॉसिबल नहीं होगी तो वहाँ पे जो जेनेटिक एक्सचेंज होता है मेटिंग के थ्रू वो नहीं होगा, और जेनेटिक एक्सचेंज नहीं होगा तो टाइम के साथ क्या होगी? नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। एलोपैट्रिक स्पेशिएशन का एग्जाम्पल है डार्विन की फिंचस। नेक्स्ट है पेरीपैट्रिक स्पेशिएशन। पेरीपैट्रिक स्पेशिएशन में क्या है? ये क्या होती है? ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है, और ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है जो कि एक ह्यूज पॉपुलेशन है, इसकी पेरिफेरी पे क्या हो जाता है? आइसोलेशन हो जाता है। यहाँ पे इसकी पेरिफेरी पे क्या हो जाएगा? जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाएगा। यहाँ पेरिफेरी या बॉर्डर पे आइसोलेशन होने की वजह से क्या होगा? इस ह्यूज पॉपुलेशन से एक छोटा सा ग्रुप क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा और एक नया ग्रुप इवॉल्व होगा और नई स्पीशीज का फॉर्मेशन करेगा। ये एलोपैट्रिक जैसा ही होता है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है? स्मॉल साइज की। इस ह्यूज पॉपुलेशन में क्या हुआ? यहाँ पे पेरिफेरी या बॉर्डर पे क्या हुआ? जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, और ये जो स्मॉल साइज की पॉपुलेशन है इससे टाइम के साथ साथ नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एलोपैट्रिक स्पीशिएशन जैसी है, बस यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो पेरीपैट्रिक स्पेशिएशन होता है उसमें जो पॉपुलेशन होती है उसकी साइज स्मॉल होती है। नेक्स्ट है पैरापैट्रिक स्पेशिएशन। पैरापैट्रिक स्पेशिएशन वाइट ने स्टडी किया था। इसमें क्या होता है? पार्शियल स्पेशियल आइसोलेशन होता है।
जब सराउंडिंग एरिया चेंज हो जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, मान लीजिए अपन एग्जांपल लेते हैं पॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल स्पेशियल आइसोलेशन होता है, और यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म नए हैबिटेट जो कि क्या होता है एडजेसेंट ही होता है, वहाँ पे नए हैबिटेट में इवॉल्व होते हैं। और यहाँ पे ये जो पुराना हैबिटेट होता है और नया हैबिटेट एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से क्रिएट होता है। और यहाँ पे इन दोनों हैबिटेट, पुराने हैबिटेट और नए हैबिटेट में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें क्या होती है, नॉन रैंडम मैटिंग होती है, और नॉन रैंडम मैटिंग होने की वजह से क्या होती है, उनमें जेनेटिक डाइमॉर्फिज्म इंक्रीज होता है। और जेनेटिक डाइमॉर्फिज्म जब पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, टाइम के साथ साथ ये नई स्पीशीज का इवोल्यूशन हो जाता है। और यहाँ पे ये जो दोनों पॉपुलेशन होते हैं वो हाइब्रिड जोन पे एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। तो पैरापैट्रिक स्पीशीशन में क्या होगा, जो एडजेसेंट एरिया होगा वहीं पे क्या होगा, एवोल्यूशन होगा, और ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है। यहाँ पे जो नई स्पीशीज इवॉल्व होंगी वो नए हैबिटेट में इवॉल्व होंगी। सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन में क्या होगा, जो नई स्पीशीज इवॉल्व होगी वो सेम जियोग्राफिकल एरिया में होगी, मतलब यहाँ पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होगा। जो नई स्पीशीज इवॉल्व होगी वो पुरानी स्पीशीज के साथ ही सेम जो जियोग्राफिकल एरिया होगा उसमें इवॉल्व होगी। और सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं, मेनली ये प्लांट्स में देखने को मिलती है पॉलीप्लॉइडी की वजह से, और एनिमल्स में ये सेक्सुअल सिलेक्शन, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, या फिर चेंज इन मेटिंग हैबिट्स की वजह से सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए अपन हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है, पार्क है। इस पार्क में दो एप्पल ट्री है, एक तो ये एप्पल ट्री और एक ये एप्पल ट्री है। तो यहाँ पे इन एप्पल ट्री पे जो फ्लाइज इस वाले एप्पल पे रिजाइड करती हैं, वो इस वाले एप्पल पे क्या करेगी, मीटिंग करेगी और यहीं पे एग ले करेगी। इनका फीडिंग बिहेवियर भी क्या होगा, अलग होगा। और मान लीजिए ये दूसरा एप्पल ट्री है, इस एप्पल ट्री पे जो फ्लाइज रिजाइड करेगी उनका मीटिंग बिहेवियर क्या होगा, अलग होगा, और वो वहीं पे एग ले करेगी और उनका फीडिंग बिहेवियर भी क्या होगा, चेंज होगा। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे क्या होगा, ये इधर वाली जो फ्लाइज है वो सिर्फ यहाँ पे जो फ्लाइज है उनके साथ ही मीटिंग करेगी, और इधर वाले प्लांट पे जो फ्लाइज है वो टाइम के साथ सिर्फ यहाँ वाले जो फ्लाइज हैं उनके साथ ही मीटिंग करेगी। और काफ़ी टाइम के बाद में यहाँ पे क्या होंगी, ये इनमें अलग अलग जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक में धीरे धीरे टाइम के साथ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से क्या हो जाएगा, न्यू स्पीशीज का इवोल्यूशन।